हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे SIR वोटर गणना फोरम 2026 के बारे में। साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण फोरम निर्वाचन विभाग द्वारा भरवाए जा रहे हैं और सभी वोटरों को यानी सभी मतदाताओं को ये फॉर्म भरना जरूरी है। साथियों, इसमें अपन बात करेंगे ऑफलाइन फॉर्म के बारे में। SIR फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म में क्या क्या भरना होगा, साथ ही उसका प्रारूप क्या है, फॉर्म कौन देगा, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही SIR 2002 की मतदाता सूची में यदि आपका नाम नहीं है तो क्या करना है, इस संबंध में A to Z जानकारी इसी वीडियो मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं SIR वोटर गणना फॉरम 2026 के बारे में। साथियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं के SIR गणना की जा रही है। इससे पहले साथियों 2002-2003 में ये गणना की गई थी। उसके पश्चात साथियों अब वापस से ये गणना की जा रही है और इस गणना से वास्तविक मतदाताओं का पता करने के लिए साथियों ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो सभी स्टेट में साथियों ये प्रक्रिया चल रही है। तो अपन बात करें राजस्थान की, तो साथियों राजस्थान के सभी मतदाताओं का इस प्रकार का प्रारूप आप सभी को मिल गया होगा। ये प्रारूप साथियों आपके BLO के द्वारा, जो आपका बूथ लेवल अधिकारी होता है, उसके द्वारा घर घर जाकर वितरण किया जा रहा है। तो क्या आपके पास साथियों ये BLO के द्वारा SIR फॉर्म पहुंचा दिया गया है, आपको मिल गया या नहीं मिला है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं मिला तो दोस्तों अपने BLO से आप संपर्क करें और इस प्रकार का फॉर्म आप उनसे लेकर आपको भरना होगा। SIR फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांगी गई है, क्या क्या डिटेल इसमें भरनी होगी, कौन सी डिटेल कहां पर मिलेगी, तो साथियों सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले साथियों इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला भाग जो साथियों सभी मतदाताओं के लिए भरा जाना अनिवार्य है, ये कॉलम सभी मतदाताओं को भरना है और इसमें निर्वाचक मतदाता को संबंधित अपनी सामान्य जानकारी देनी है। दूसरा कॉलम साथियों जिन मतदाताओं का 2002 की मतदाता सूची में नाम है, SIR गणना 2002 या 2003 में उनका नाम था, तो उस मतदाता सूची में आपका नाम है, तो साथियों आपको इस कॉलम को भरना जरूरी है। इसमें अपनी बेसिक डिटेल जिसमें महिला और पुरुष दोनों को भरना जरूरी है। और यदि मतदाता सूची 2002-2003 में आपका नाम नहीं है तो दोस्तों इसको आपको खाली छोड़ देना है। तीसरा कॉलम साथियों उन मतदाताओं को भरना है जिनका 2002 की सूची में नाम नहीं है और अपने माता पिता का नाम यदि उस 2002 की सूची में है तो साथियों आपको ये कॉलम भरना है। और इसमें विवाहित महिला होने पर उसे अपने पीयर पक्ष से यानी साथियों अपने माता पिता की डिटेल के आधार पर यह फॉर्म भरना होगा। तो साथियों पुरुष अभ्यर्थी को अपने माता पिता और महिला अभ्यर्थी को अपने पीयर पक्ष में अपने माता पिता के नाम से जो डिटेल है वो मांगी गई डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। इस प्रकार साथियों 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। नीचे मतदाता को अपने हस्ताक्षर करने, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। तो साथियों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए SIR गणना पत्र 2026 में क्या क्या डिटेल भरनी है, तो साथियों सबसे पहले इसमें कुछ डिटेल आपकी भरी हुई मिलेगी, जिसमें मतदाता का नाम होगा, मतदाता का EPIC नंबर और उसका एड्रेस होगा। दूसरे में आपका क्रम संख्या, भाग संख्या और आपका निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम होगा। उसके पश्चात आपकी एक फोटो लगी हुई होगी और फोटो के पश्चात एक नवीनतम फोटो आपकी चस्पा करनी है। तो साथियों एक फोटो तो इसमें पहले से प्रिंट होकर आएगी, दूसरी जहां पर आपको नवीनतम फोटो चस्पा करने का ऑप्शन दिया गया है, यह एक नवीनतम आपको रंगीन फोटो लगानी है। उसके पश्चात जन्म दिनांक लिखनी है जो साथियों आपके जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड में अंकित है, या साथियों आपकी 10वीं की अंक तालिका में से आप अपनी जन्म तारीख यहाँ पर लिखे, सही जन्म तारीख आपको लिखनी है। उसके पश्चात मतदाता को अपना आधार संख्या यहाँ लिखना है, मतदाता को अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके पश्चात पिता व अभिभावक का नाम लिखना है, पिता व अभिभावक के EPIC नंबर जो वोटर ID नंबर है वह आपको डालना है। माता का नाम लिखना है, अपनी माता का EPIC नंबर जो वोटर ID नंबर है वह आपको यह डालना है। उसके पश्चात पति पत्नी का, यदि साथियों आप विवाहित है और पति पत्नी में से आप पुरुष है तो दोस्तों अपनी पत्नी का नाम लिखना है, और यदि आप महिला मतदाता तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात साथियों पति या पत्नी जो भी है उसका EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो साथियों इस कॉलम में जो भी डिटेल मांगी गई है वह सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य है। आप साथियों ये पूरी डिटेल सही और सटीक डिटेल आपको भरनी है। इसके पश्चात साथियों अगले पार्ट में चलते हैं। जैसा कि साथियों मैंने इसमें बताया सेकंड पार्ट के अंतिम गहन पुनरीक्षण निर्वाचन नामावली निर्वाचक का विवरण। तो साथियों इसमें यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है
तो आपको 2003 की लिस्ट के अनुसार पूरा विवरण दोस्तों इन सभी कॉलमों को आपको सही से भरना है। यदि साथियों 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें साथियों जिस रिश्तेदार का विवरण जिसका पिछला कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार, तो इस कॉलम में यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपने माता पिता की 2003 की लिस्ट के अनुसार दोस्तों अपने डिटेल पूरी भरनी होगी। इसमें सबसे पहले इसमें साथियों अपने पिताजी या माताजी का नाम जिसके आधार पर आप दोस्तों ये डिटेल भर रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपने पिताजी का नाम, उनका एपिक नंबर, उनके रिश्तेदार का नाम यानी साथियों उनके पिता का नाम, उनके रिश्ते का नाम, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो भी आपका लगता है उसका नाम लिखे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सभी साथियों मतदाता सूची आप 2003 की जो SIR गणना मतदाता सूची देखेंगे उसमें सारा विवरण साथियों आपको मिल जाएगा। और ये डिटेल साथियों आपको सही और सटीक डिटेल भरनी है। यदि किसी कॉलम में साथियों आपको संशय है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने BLO से आप संपर्क करें और BLO से संपर्क करके सही डिटेल भर के आप दोस्तों अपनी फोटो चस्पा करके नीचे मतदाता को अपना हस्ताक्षर करना है, बाएं हाथ की अंगूठी का निशान लगाना है और अपने BLO के पास ये जमा कराना है। तो साथियों ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 हेतु महत्वपूर्ण तिथि और अवधि घोषित की गई है। इसमें गणना प्रपत्र भरने की तिथि जो 4 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है और 4 दिसंबर तक आपको ये गणना प्रपत्र भरना है और अपने BLO को जमा कराना है। साथियों मतदाता सूची का प्रारूप ड्राफ्ट प्रकाशन होगा जो 9 दिसंबर 2025 को होगा और इस पर दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक रहेगी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। साथियों 2 करोड़ मतदाताओं के पास ये गणना प्रपत्र पहुंच चुका है। तो क्या आपके पास अभी तक गणना प्रपत्र पहुंचा या नहीं पहुंचा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं पहुंचा तो दोस्तों अपने BLO से संपर्क करें, या साथियों अब सरकार द्वारा इसको ऑनलाइन मोड भी कर दिया गया है, यानी ऑफलाइन भी आप गणना प्रपत्र भर सकते हैं और ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए साथियों आपको किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी होगी जो सारी मैंने आपको इसमें बताई। गणना प्रपत्र 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक BLO के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाया जाएगा और इसके लिए BLO साथियों आपके घर पर 3 बार आएगा। यदि 3 बार में आप नहीं मिलते तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं मतदाता की रहेगी। गणना चरण में मतदाताओं का भरा हुआ गणना प्रपत्र अपनी रंगीन फोटो के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज आपको नहीं देना है, केवल साथियों उस पर एक फोटो चस्पा करनी है जो रंगीन नवीनतम फोटो होनी चाहिए। और जिन मतदाताओं के विज्ञित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मतदाता सूची में मैपिंग हो जाती है तो उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता मैपिंग के लिए BLO की सहायता से विज्ञित SIR मतदाता सूची में अपना विवरण चेक कर सकते हैं। और यदि साथियों ऑनलाइन मोड से आप ये गणना प्रपत्र भरते हैं तो प्रत्येक मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकता है। मतदाता का मोबाइल नंबर EPIC से लिंक होना चाहिए, यानी साथियों जो वोटर ID कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि साथियों आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉर्म 8 भरकर आप E-रोल के माध्यम से मोबाइल नंबर तुरंत लिंक कर सकते हैं। लेकिन साथियों यदि आप ऑनलाइन मोड से गणना प्रपत्र भरते हैं तो आपके मतदाता सूची जो EPIC नंबर है उस पर और आपका आधार कार्ड में नाम बिल्कुल समान होना चाहिए, तो दोस्तों आप ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड से साथियों यदि आप गणना प्रपत्र भरते हैं तो उसको E-साइन आपको आधार OTP से करना होगा, इसलिए आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मतदाताओं को BLO के द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है, यानी साथियों आपने यदि ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर रहे हैं तो ऑफलाइन नहीं भरे, और यदि ऑफलाइन भर दिया तो फिर आप ऑनलाइन ना भरे, दोनों में से एक ही मोड से आप गणना प्रपत्र भरे। साथियों विगत वर्ष जो SIR मतदाता सूची 2002 की मतदाता सूची यदि आप देखना चाहते हैं तो साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर साथियों आप 2002 की मतदाता सूची चेक कर सकते हैं, क्योंकि साथियों आपको ये फॉर्म भरने के लिए इस मतदाता सूची की आवश्यकता होगी। और यदि आप गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो https://voters.eci.gov.in या साथियों QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप मतदाता सूची चेक कर सकते हैं या ऑनलाइन SIR गणना प्रपत्र 2026 आप भर सकते हैं। ऑनलाइन गणना प्रपत्र साथियों और 2002 की वोटर लिस्ट चेक करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक दिया गया है इसको आप गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर में आप ओपन करें तो साथियों इसके सर्विस ऑप्शन में जाकर आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन मिलेगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। तो इसका फर्स्ट फॉर्म साथियों ऑनलाइन फॉर्म भरने का है। फिल एनुमरेशन फॉर्म ये ऑनलाइन ऑप्शन है, यहाँ से साथियों SIR गणना प्रपत्र 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही सर्च योर नेम इन लिस्ट SIR
2002 की मतदाता सूची में नाम देखने के लिए अपना या अपने परिवार का, तो यहाँ से साथियों आप 2002 या 2003 की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार देश के सभी मतदाताओं को ये एसआईआर गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों गणना प्रपत्र कहाँ से और कैसे मिलेगा, इसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है, उसको कैसे भरना है, सभी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई गई है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में आपके कोई मन में प्रश्न है तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपने बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।